हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, जब से सेबी का कुछ नया रूल्स आ गया है ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर के, तब से मार्केट के अंदर हड़कंप मच गया है। काफी ज्यादा लोग पैनिक कर रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि अब ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए हमको बहुत ज्यादा फंड का रिक्वायरमेंट होगा, जैसे कि लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख इतने फंड रहेंगे तभी हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। या कई सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि अब ऑप्शन ट्रेडिंग बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। कितनी सच्चाई है इन सभी बातों में, और क्या सेबी के कुछ नए रूल्स आए हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो पूरा एंड तक देखना, कहीं पे भी स्किप मत करना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ऑप्शन ट्रेडिंग हमेशा के लिए बंद हो जाएगा या फिर नहीं। तो दोस्तों, इसका क्लियर आंसर यह है कि ऑप्शन ट्रेडिंग कभी बंद नहीं होगा। रीजन यह है कि जो ऑप्शन ट्रेडिंग है या फिर फ्यूचर ट्रेडिंग है, वो एक डेरिवेटिव मार्केट है। और इस मार्केट को इसलिए इंट्रोड्यूस करा गया है ताकि हम लोग हेज कर सकें। तो जो भी हम लोग स्टॉक्स वगैरह खरीदते हैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, अगर उसको हेज करना हो तो हम लोग इसके डेरिवेटिव मार्केट में जाते हैं, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। तो ये हेज करने का एक तरीका है जिसको बंद नहीं करा जाएगा। हालांकि हेज करने वाले जो तरीके हैं यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस, इनमें कुछ नए रूल्स रेगुलेशंस लाए जा सकते हैं, कुछ स्ट्रिक्टनेस लाया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए बंद नहीं करा जा सकता है। चलिए अब हम लोग अगले बात कर लेते हैं कि क्या इसका लॉट साइज बढ़ने वाला है। तो जी हाँ दोस्तों, अब जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उनके लॉट साइज बढ़ने वाले हैं। जैसे कि इंडाइसिस हो गए, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इन सभी के जो लॉट साइज हैं, जैसे कि हम लोग निफ्टी 50 के अंदर 25 क्वांटिटी का एक लॉट साइज होता है, या बैंक निफ्टी के अंदर 15 क्वांटिटी का एक लॉट होता है, ये अब आगे जाकर के चेंज होने वाला है। दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इतने 4-5 महीने में सारे जितने भी इंडाइसेस हैं उनके लॉट साइज जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो अब जब लॉट साइज चेंज हो जाएगा तो डेफिनेटली आपको फंड का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रहेगा तभी ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। आप 10-15 हजार, 20 हजार से भी ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। 1-2 लॉट से ट्रेड करना है तो डेफिनेटली आप एट द मनी का ऑप्शन बाई कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग बाइंग करने के लिए आपको वैसे भी फंड का रिक्वायरमेंट तो कम होता है। ऑप्शन सेलिंग थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में बहुत ज्यादा फंड का रिक्वायरमेंट होता है, ऑलरेडी आप लोगों को पता है। अब यहाँ पे जबकि जो कॉन्ट्रैक्ट का लॉट साइज है वो डबल हो रहा है, तो अब ऑप्शन से ट्रेडिंग करने के लिए जो सेलिंग होता है उसमें आपको ज्यादा फंड का रिक्वायरमेंट होगा। लेकिन ऑप्शन बाइंग के लिए कितना फंड चाहिए, देखिए अगर मान लो कि कोई प्रीमियम 100 रुपीज चल रहा है एट द मनी के आसपास, और वहां पे हम लोग 25 क्वांटिटी का एक लॉट रहता था पहले, तो 2500 रुपए का रिक्वायरमेंट होता था। अब वहां पे जब लॉट साइज बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा, तो आपको 5000 का रिक्वायरमेंट होगा। अब यहाँ पे कई सारे लोगों का मानना यह भी है कि हमारा मंथली एक्सपायरी आ रहा है, तो मंथली एक्सपायरी हो जाने की वजह से प्राइस जो है वो बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली ये भी सही बात है कि जैसे बैंक निफ्टी के अंदर आप देख लीजिए मंथली एक्सपायरी हो गया है, वीकली एक्सपायरी अब खत्म कर दिया गया है। निफ्टी सेंसेक्स के अंदर वीकली एक्सपायरी आपको अभी देखने को मिल जाएगा। ये भी फ्यूचर में हो सकता है कि चेंज हो जाए, और बाकी जो इंडाइसेस हैं उनके भी मंथली एक्सपायरी हो चुके हैं। तो वहां पे आप देखेंगे कि मंथली एक्सपायरी होने की वजह से प्रीमियम काफी ज्यादा महंगे दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि पहले बैंक निफ्टी एट द मनी के आसपास 300-400 इतने के आसपास में अच्छा खासा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मिल जाता था, एक्सपायरी से 2-3 दिन पहले भी। लेकिन अब एक्सपायरी के लिए लगभग 1 महीने बचे हैं, 15 दिन बचा हुआ है, और आप 1 महीने पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हो तो डेफिनेटली उसका जो प्राइस है 1200, 1500, 1800 ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। और एक लॉट खरीदने के लिए आपको जैसे कि क्वांटिटी बढ़ गया है, जैसे 15 का था अब 30 का हो जाएगा, तो ऐसे में क्या होगा, 30 क्वांटिटी खरीदने पड़ेंगे। अब इसका प्रीमियम भी बढ़ चुका है 1000 रुपए, 1200 रुपए, तो आपको 30,000, 40,000 ऐसे रुपए आपको देने पड़ सकते हैं एक लॉट से ट्रेड करने के लिए। तो ये सही बात है कि लॉट साइज बढ़ गया है, एक्सपायरी डेट चेंज हो चुके हैं, मतलब मंथली एक्सपायरी हो गया है, तो इसमें आपको फंड का रिक्वायरमेंट थोड़ा सा ज्यादा होगा। लेकिन इतना भी नहीं होगा कि आप लाख, 1.5 लाख रुपए लेकर के आएंगे तभी आप शुरुआत कर सकते हैं। अब ये सारे रूल्स जो आ गए हैं इनकी वजह से हमको नुकसान क्या होगा। देखिए अभी तक हम जो स्ट्रेटजीज बना करके काम करते थे वो स्ट्रेटजीज अब हो सकता है कि आगे काम ना करे। इसके पीछे भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। लॉट साइज बढ़ गया है, लोग ट्रेड करना कम कर देंगे, और पैसे का रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगा तो लोग अपना पार्टिसिपेट कम करेंगे, रिटेलर्स थोड़ा सा वहां से हट जाएंगे। तो काफी ज्यादा रिटेलर्स अगर हट जाएंगे तो लिक्विडिटी थोड़ा कम हो जाएगा, और लिक्विडिटी अगर कम हो जाएगा तो वो स्ट्रेटजीज उतना अच्छे से वर्क नहीं करेगा जितना पहले करता था। तो अब स्ट्रेटजीज वगैरह में भी अपने चेंजेस लाने पड़ जाएंगे, मोमेंटम थोड़ा कम देखने के लिए मिलेगा मार्केट के अंदर। जो लिक्विडिटी पहले था अब वो वहां पे वॉल्यूम देखने को नहीं मिलेगा। अब ये जो सेबी रूल्स लाया है वो किस लिए लाया है, रिटेलर्स की भलाई के लिए लाया है।
पहले क्या था, जैसे निफ्टी 50 के अंदर देखेंगे तो 75 क्वांटिटी का एक लॉट होता था, बैंक निफ्टी के अंदर 50 क्वांटिटी का एक लॉट होता था। अब उसको क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया। कम इसलिए किया गया था क्योंकि रिटेलर्स उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। पहले क्या था, बहुत ज्यादा फंड का रिक्वायरमेंट हो रहा था, रिटेलर्स पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे, ट्रेड नहीं कर पा रहे थे, तो उनकी सहूलियत के लिए लॉट साइज कम कर दिया गया है, वीकली एक्सपायरी ले आया गया है, जिससे लोग ट्रेड कर सकें। अब ये सारी चीजें जो कर दी गई हैं, तो यहाँ पे रिटेलर्स बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करने लग गए। अब इसमें गलत क्या हो रहा है, जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है वो लोग भी यहाँ पे घुस रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं, अपना लॉस करा रहे हैं। तो अब उस लॉस को ना करें, रिटेलर्स थोड़ा सा दूर हट जाएं, या जिनके पास कम पैसा है वो लोग दूर रहें, तो इसके लिए लॉट साइज और एक्सपायरी को चेंज कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं सेबी ये सारे स्टेप्स रिटेलर्स को बचाने के लिए लिया गया है। लेकिन आपको क्या लगता है कि सच में जो रिटेलर्स हैं जो ट्रेड करके फंस चुके हैं या ट्रेड करना स्टार्ट कर दिए थे, जो लोग अपना पैसा लगाना शुरू कर दिए थे, अब वो लोग वहां से दूर हट पाएंगे, या फिर इसका कोई अल्टरनेटिव यानी कि जो गैम्बलिंग वाला ऐप वगैरह रहता है, बेटिंग वगैरह, उन सब में शिफ्ट हो जाएंगे? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिनको इस चीज की लत लग चुकी है, जो लोग ये चीज कर रहे थे, अब वो लोग कम पैसा जहां पर लग रहा है उन सब में शिफ्ट हो जाएंगे, जैसे क्रिप्टो करेंसी वगैरह जहां पे लेवरेज बहुत ज्यादा मिलता है, 100 गुना 200 गुना का, उन सब में हो सकता है कि वो लोग शिफ्ट हो जाएंगे। आपको क्या लगता है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना व्यू जरूर बताइएगा। और हाँ, इस रूल्स को जो लाया गया है, इसमें क्या आपको सही लगता है कि जिनके पास बहुत ज्यादा फंड है उनके पास ज्यादा नॉलेज भी होगा, और जिनके पास फंड नहीं है उनके पास नॉलेज भी नहीं है? हाँ, कुछ हद तक ये रेशियो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनके पास फंड नहीं है उनके पास नॉलेज ही नहीं है, या जिनके पास फंड बहुत ज्यादा है उनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है। ये बात कहीं से भी रिलेट नहीं कर रहा है। तो ऐसे रिटेलर्स को दूर नहीं करना चाहिए मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा करके। हाँ, इसमें एक चीज किया जा सकता था कि जो रिक्वायरमेंट होता है एजुकेशन का, हो सकता है कोई टेस्ट कर लें या कोई एग्जाम कर लें, जिसको पास करने के बाद ही लोग यहाँ पे ट्रेड कर पाए, उसके बाद ही यहाँ पे एंटर कर पाए। डीमेट अकाउंट खोलने से पहले ही ये एलिजिबिलिटी टेस्ट कर लेना चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर लाते मार्केट के अंदर तो ज्यादा प्रॉपर वर्क करता और ज्यादा प्रॉफिटेबल लोग यहाँ पे एंटर कर पाते। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि लॉट साइज बढ़ा दिए, फंड रिक्वायरमेंट बढ़ा दिए तो रिटेलर्स हट जाएंगे, लॉस करना कम हो जाएगा और लोग जो ट्रेड करेंगे वो लोग प्रॉफिट करेंगे। और एक लास्ट सवाल, आप लोगों के मन में भी ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि लॉट साइज कब से चेंज हो जाएगा और कितना हो जाएगा? जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इन सब का लॉट साइज अभी जो है वो कब से चेंज होगा और कितना हो जाएगा चेंज होकर के? अगर आपके मन में भी ये सवाल आ रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में यस लिखिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि कितना लॉट साइज हो जाएगा और कब से चेंज होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।